पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हम सुनेंगे किस प्रकार से ईश्वर ने बेवजह लोगों से प्यार करते हैं। उनका कोई कारण नहीं रहता है, बिना कारण का वे लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को, एक लौते पुत्र को इस दुनिया पर भेजते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम लोगों को किसी कारण से या तो अपना मतलब पूरा करने के लिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। और हमको बहुत बड़ी संदेश देते हैं आज इसी पाठों के द्वारा कि ईश्वर का प्रेम और लोगों का प्रेम, एक दूसरे का प्रेम, यही प्रेम है जो कि हमको ईश्वर तक पहुंचाने में सक्षम होगा। आज हम संत बर्नार्ड मठाध्यक्ष और धर्माचार्य का स्मृति दिवस मनाते हैं। उनके जीवन में भी ईश्वर कई बड़े बड़े कार्य किए, उनके माध्यम से उनके जीवन में कई ऐसे अचरज कार्य किए जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वर के प्रेम को पहचाना। आइए उसी प्रेम को पहचानने के लिए, उसी ईश्वर की खोज में हम अपने जिंदगी में लगे हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हैं। यीशु ख्रीस्त जहाँ हर मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहते हैं और हमको उसी प्यार को एक दूसरे को देने के लिए सिखाते हैं, जिस प्यार को, जिस प्रेम को उन्होंने हम प्रत्येक के लिए, हम मानव जाति के लिए दिया। आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने क्रम से और अपने कसूर से, अपने बड़ाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे मन से सच लोगों से
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रति प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि वे तेरी कलीसिया के धर्म ज्ञान तथा प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते थे। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। रूत के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है नोएमी मोआबिन रूत के साथ बेतलहम लौटी। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्फा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 बरस तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओर्फा अपने सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपने सास का साथ नहीं छोड़ा। नोएमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंचे। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे,
मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधे करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज करता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सादृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के मनन के लिए मैं एक सच्ची घटना से आप लोगों को शुरुआत करना चाहता हूं। कुछ सप्ताह पहले आप लोगों ने ओलंपिक गेम के बारे में सुना होगा, कई लोगों ने देखा होगा। ये ओलंपिक गेम टोक्यो की बात है। ये एक महान घटना है। यह घटना है केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ ही दूर बाकी था और उसके प्रतिभागी जो उसके साथी थे वो काफी दूर थे। क्योंकि ये धावक था, दौड़ने वाला था, इसीलिए इनको राउंडिंग लगाना था और कई राउंड लगा चुके थे और करीब करीब यह जीत निश्चित हो चुका था उसका। इतने में कुछ गलतफहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक जाता है। 1 मीटर। इतने में उसके पीछे के साथी जो स्पेन के थे, उसका नाम था इवान फर्नांडिस, वे पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि यह व्यक्ति रुक गया है। अंतिम रेखा समझकर वह वहीं पर रुक जाता है और उसको वह चिल्ला करके कहता है दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि वह व्यक्ति केनिया का था और स्पेनिश नहीं समझ पाता था। दूसरा जो फर्नांडिस था, इवान फर्नांडिस, वो स्पेन का था। स्पेन नहीं समझ पाने के कारण वह नहीं हिलता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। तब आखिर में इवान ने उसे ढकेल करके 1 मीटर करीब इतना दूर होता है, वहां से ढकेल करके उसको अंतिम लाइन तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल ने, जो कि केनिया के खिलाड़ी ने, दूसरा स्थान उसको प्राप्त करना था अगर स्पेन का खिलाड़ी आगे आता तो, लेकिन वह ढकेल करके उसी को पहुंचा देता है। पत्रकारों ने जब इवान से पूछा
ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम क्रमांक क्यों गंवाया? इवन ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसे मानव जाति बनाए जो एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि उसकी भूल से फायदा उठाएगी। बहुत सुंदर उन्होंने कहा ये शब्द। मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसा मानव जाति बनाए जो एक दूसरे को मदद करेगी, एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि उसकी भूल की फायदा उठाएगी। मैं प्रथम क्रमांक नहीं गंवाया, उन्होंने कहा। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। तुम समझते हो उस जीतने का क्या अर्थ था? पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा दुनिया, एक एक छोटा से बड़ा व्यक्ति तुमको जानता। इवन कहता है, मेरे पदक को सम्मान मिलता उस समय, लेकिन दूसरों की दुर्बलता या अज्ञानता का फायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी मां ने मुझे दिया था। मेरी मां ने मुझे क्या कहती उस समय? संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाती है, उन्होंने कहा, जीत नहीं, संस्कार जाती है। यह निश्चित रूप से एक प्यार, इसमें बहुत बड़ा प्यार छिपा हुआ था। खेल प्रेमी के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा आत्मीय और लोगों के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उसका प्रेम था। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के उपदेश, आज के दूसरे पाठ के द्वारा हम कुछ इसी प्रकार के प्रेम को देखते हैं। फरीसी शास्त्री यीशु के पास आते हैं। वे पूछना चाहते हैं कि हमको पहली आज्ञा हमारे लिए क्या होनी चाहिए, दूसरी आज्ञा क्या होनी चाहिए। बहुत ही साफ साफ प्रभु कहते हैं, पहली आज्ञा, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारे शक्ति, सब कुछ से तुम सबसे ज्यादा प्यार करो, यही पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा, तुम एक दूसरे को उसी प्रकार प्यार करो जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम बाइबल में कई जगह देखते हैं प्रभु का प्रेम लोगों के लिए, निस्वार्थ प्रेम, बेवजह प्रेम, बिना कारण का प्रेम। और आज यदि हम अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांक करके देखें, तो हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति कितना मजबूत है। क्या हमारा प्रेम कहीं पर किसी कोने में, हमारे हृदय के कोने में ईश्वर के लिए है, या तो हमारा प्रेम किसी और के लिए रिजर्व है? क्या हम इस धावक के समान दूसरों के लिए सोचते हैं, जैसा पिता ईश्वर ने लोगों के लिए सोच करके अपने पुत्र को इस दुनिया पर भेजा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको मृत्यु सहना पड़ा, उनको अपमान और तिरस्कृत सहना पड़ा। क्या हम दूसरों के लिए अपने आप को इस प्रकार से करने में सक्षम हैं? क्या हम इस स्पेन के खिलाड़ी धावक के द्वारा समान, इवन के समान दूसरों के लिए सोचते हैं, या केवल अपने लिए ही सोच करके दुनिया में वाहवाही लुटाते हैं? कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि पद, शान और कुर्सी के लिए आगे आते हैं, दूसरों को दबाते हैं, दूसरों की अहित चाहते हैं। लेकिन आज के पाठों के द्वारा हमको संदेश मिलता है कि हम प्रभु को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से प्रेम करें और उसी प्रकार लोगों को भी, एक दूसरे को भी प्रेम करें। आइए, यदि हमारा प्रेम अभी तक चूका हुआ है, अभी तक हम यीशु के प्रेम को, एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी समय है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु हमको समय देते हैं, बार बार समय देते हैं। आइए हम इस मिशन बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त
रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदय में आते हैं, हमको नई शिक्षा देते हैं प्रेम करने के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमको प्रेम करना सिखलाए, दूसरों के हित के लिए सोचना सिखाए, अपने आप के लिए ज्यादा ना करके दूसरों के प्रेम के लिए ज्यादा करने के लिए हमको सिखाए, ताकि प्रभु जो हमसे वादा करते हैं उस वादा के मुताबिक उस चीज को प्राप्त कर सकें जिस चीज को प्रभु ने हमसे वादा करके कहते हैं। नंबर A16। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह के साथ मेल मिलाप कराया था। ऐसे कृपा कर कि हम तुझे इनकी स्मृति में एकता तथा शांति का यह बलिदान चढ़ा सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहें और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाएं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तेरा धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना। धन्य है जो प्रभु नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि रख कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे वैसे भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें बख्शना ना हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए,
जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। क्रिस्त का शरीर के प्रवर्तन जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। गाना नंबर 847. जैसे जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। तू प्रभु मेरा आश्रय है, तुझ पर मेरा भरोसा है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। तू प्रभु मेरा पालनहार, तुझ पर मेरा कल्याण है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। प्रभु मेरा शरणहार, तुझ पर मेरा कल्याण है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नट के आदर में जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है, वह हमारे लिए लाभप्रद हो। इनके आदर से सुदृढ़ और इनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम तेरे अनादि शब्द ख्रीस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताएं।
वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G2। Thank you.